हेलो स्टूडेंट्स, सो आज आपके क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट का आज हम सिलेबस आपको डिस्कस करेंगे सेशन 2020 एंड 22। ठीक है, तो सबसे पहले आज बात करेंगे सिलेबस की। आज मैं सिलेबस दोनों कंप्लीट करूंगा, सीबीएसई एंड सीजी दोनों का सिलेबस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और उस टॉपिक का नाम क्या है? अकाउंट्स। 12th अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ना है इस साल आप लोग को, उसके बारे में डिस्कस करते। चलिए, तो देखिए आपका जो पेपर होगा वो कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर होगा। उस 100 मार्क्स में आपको बाकायदा 80 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ेगा और नंबर बी आपको 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा। तो यानी कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें 80 मार्क्स का आप एग्जाम देंगे और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वगैरह में आपको मिलेगा, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह पे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है। तो आपके सिलेबस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला पार्ट ए और पार्ट बी। फिलहाल पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या क्या आता है? सबसे पहला पार्ट ए में इसमें पहला यूनिट 1 अपन पढ़ेंगे जिसमें हमको पढ़ना पड़ेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं। ठीक है, ये अपने आप में एक चैप्टर है, इसमें से तकरीबन 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यूनिट 2 हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म हम लोग को डिस्कस करना है और इससे आपका तकरीबन 30 मार्क्स का पेपर आएगा। पेपर में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। एंड देन यूनिट 3 है तीसरा टॉपिक, एंड दैट इज योर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, पहले पार्टनरशिप फर्म भी अपने आप में एक बिजनेस होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे और फिर कंपनीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। इस टॉपिक से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एंड देन फिर पार्ट बी में, किसमें? पार्ट बी में। पार्ट बी में अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो पार्ट बी में यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 रहेगा और उस यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये टॉपिक पढ़ना है और इस टॉपिक से तकरीबन 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, एंड देन फिर हम लोग को देखना है यूनिट 5, और यूनिट 5 में है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कुल मिला के बच्चों आपको जो टॉपिक देखना है और इसमें से 8 मार्क्स का आएगा, यानी कुल मिला के आपको 5 टॉपिक कवर करना है इस बार सिलेबस में। इस साल 5 टॉपिक आपको कवर करना है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यूनिट 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स का आएगा। ये अपने आप में एक चैप्टर है, सिर्फ सिंगल चैप्टर है, एक चैप्टर 10 मार्क्स से जिसमें से एग्जाम आएगा। नंबर 2 टॉपिक जो है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसमें तकरीबन 5 चैप्टर्स है। सबसे पहला चैप्टर होता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फंडामेंटल चैप्टर पढ़ेंगे, यानी साझेदारी संस्थाओं की आधारभूत सिद्धांत। उसके बाद नंबर 2 पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये अपने आप में चैप्टर, हिंदी में इसको कहते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। एंड देन फिर हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एडमिशन, यानी साझेदार का प्रवेश। एंड देन फिर हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि साझेदार का अवकाश ग्रहण करना या फिर उसकी मृत्यु। ठीक है, डेथ। एंड लास्ट टॉपिक है डिसॉल्यूशन, पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन होना, यानी उसका विघटन हो जाना, बंद हो जाना। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म के स्टार्टिंग से लेकर बंद होने तक का सारी चैप्टर्स पढ़ेंगे। तकरीबन 5 चैप्टर्स है 30 मार्क्स के। ठीक है, एंड देन फिर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर हमको 2 चैप्टर करना पड़ेगा। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी के शेयर कैपिटल इशू किस प्रकार करती है वो देखेंगे। एंड दूसरा चैप्टर हम देखेंगे इसमें इशू ऑफ डिवेंचर्स, कंपनी डिवेंचर्स कैसे इशू करती है, वो सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको 3 चैप्टर करना पड़ेगा। सबसे पहला चैप्टर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी होगा बच्चों। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी अपने आप में एक चैप्टर है। फिर उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस ये हम लोग देखेंगे। एंड देन फिर हम लोग को देखना है अकाउंटिंग रेशियो। ये 3 चैप्टर, यानी इस यूनिट 4 में हमको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और फिर फाइनली आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें कोई चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है, तो देख लीजिए आपका सिलेबस इस प्रकार है। यानी पार्ट बी से कुल मिला के 10, 30, 40, 20, 60 मार्क्स का पेपर आएगा और इसमें से तकरीबन 20 मार्क्स का पेपर आएगा। यानी कुल मिला के देख लो 60 और 20, 80 मार्क्स का पेपर आपका बाकायदा पेपर होगा। रिटेन में एग्जाम होगा जो आप लोग एग्जाम हॉल में जाके देंगे। ठीक है, साल के एंड में।
अंत में आता है पार्ट सी। पार्ट सी जिसको हम लोग प्रोजेक्ट वर्क भी कह सकते हैं। इसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क पे नंबर मिलेगा। प्रोजेक्ट वर्क पे तो सबसे पहला प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे। एक तो नंबर 1 आप फाइल बनाओगे तो उस फाइल पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, वही प्रोजेक्ट पे रिटन टेस्ट होगा, उस पर आपको 12 मार्क्स का पेपर होगा ये। एंड देन फिर एक वाइवा टेस्ट होगा, ये आप लोगों का 4 मार्क्स का होगा। इस तरह से देख लो कितने मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का। यानी देख लीजिए 80 मार्क्स का पेपर होगा और 20 मार्क्स का अलग से आपका प्रोजेक्ट का पेपर होगा। तो इस प्रकार से 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपके सामने सिलेबस है। इसको आप अपने कॉपी के फ्रंट पेज पे, अकाउंट्स के फ्रंट पेज पे आप नोट कर लीजिए ताकि आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे। अब क्या होता है, सिलेबस को अगर आप गौर से देखेंगे सिलेबस को अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या होगा, यूनिट 1 देखो अपने आप में चैप्टर 10 मार्क्स, मतलब एक खाली एक चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसी तरह यूनिट 2 देखो इसमें 5 चैप्टर्स है, 5 बड़े बड़े चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स अच्छे खासे बड़े बड़े चैप्टर्स है। इस पांचों चैप्टर्स में से कुल मिला के 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आधा साल, आधे से ज़्यादा साल हम लोग इसी यूनिट 2 पे ही हम लोग का काम रहेगा, इसी पे ही हम लोग घूमते रहेंगे। आधे से ज़्यादा साल तो अपन इसी को पढ़ते रहेंगे क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ये। एंड देन फिर 20 मार्क्स का 2 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ से 3 चैप्टर में से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एंड देन फिर सिंगल चैप्टर में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यानी कि देख कर आपको बताने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों का जो पेपर होगा आपको किसी, अब देखो आधे से ज़्यादा साल हम लोग इसी टॉपिक पे फोकस कर टाइम पास कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पूरा साल इसी टॉपिक को पढ़ते रहते हैं, 40 मार्क्स की तैयारी कर पाते हैं और यही पोर्शन उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। बाकी पोर्शन जो होता है 60 मार्क्स का जो पोर्शन है इधर वाला, यूनिट 3 से लेकर यूनिट 5 तक, वो पोर्शन बहुत ना वीक हो जाता है उन लोग का। उसकी वजह से उनका मार्क्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मार्क्स कमजोर हो जाते हैं। इसकी वजह से उनका मार्क्स गिर जाता है। तो इसी वजह से मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप लोगों को हर एक टॉपिक को, इस सिलेबस को अपने सामने रखो और हर एक टॉपिक को आपको इक्वली क्या करना है, फोकस करना है हर एक टॉपिक पे, तभी आपका मार्क्स अच्छा खासा आएगा। ये मैं ये नहीं कहता कि आपको एक आध पर्टिकुलर चैप्टर पढ़िए, आपको इक्वली सब पे क्या करना है, पूरा फोकस करना, पूरा साल आपको इक्वली देना है। अब आपका काम क्या है, आप इस पे पहले तो इसको नोट कर लीजिएगा, 2 कॉपी बना लीजिएगा, एक क्लास वर्क और एक होमवर्क। क्लास वर्क में जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, जो भी नोट्स करवाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट वाली बातें हम करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी क्लास वर्क में। और जो होमवर्क, जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना आपको होमवर्क में। आई बात समझ में? देखिए एक बात और मैं बता दूं, मैं अगर सीजी की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं सीजी की। अगर मैं सीजी बोर्ड वाले बच्चों की बात करता हूं तो उनका टेंशन नहीं है, उनके स्कूल में 9 बोर्ड का बुक चलता है और 9 बोर्ड के ही बुक के जो क्वेश्चंस वो साल भर पढ़े रहेंगे, उन्हीं में से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा। मतलब उनका प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है 100%। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट में अगर वो प्रैक्टिस सेट करते, परीक्षा सार वगैरह से करते हैं तो उसी में से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है। तो उनका टेंशन नहीं कि, मतलब कहने का मतलब है कि साल भर जो क्वेश्चन की वो प्रैक्टिस करेंगे वही क्वेश्चन उनके एग्जाम में आएगा। लेकिन बच्चों में सीबीएसई बच्चों वाले की बात करूँ, सीबीएसई वाले, तो सीबीएसई वाले बहुत सारे बुक को फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो टीएस गरेवाल का बुक फॉलो करे या डीके गोयल का बुक फॉलो करे या कोई भी अदर बुक्स वगैरह फॉलो करे, कोई भी बुक फॉलो करे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको जो साल भर आप क्वेश्चंस बनाओगे, जो आप बनाओगे वो क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाला नहीं है। किस्मत अच्छी रही तो 1-2 क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया, बाकी जो क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में, जो क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल नए होते हैं। मतलब उसमें कोई पिछले साल के क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन भी नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन को 4-5 सालों लोग चला देते हैं, हर साल नया नया क्वेश्चन आता है। मतलब क्या हुआ, मतलब कहने का ये है कि आपको क्वेश्चन जो आएगा सीबीएसई बोर्ड में वो पूरा नया आएगा, पूरा अलग आएगा। एक भी क्वेश्चन आपका बुक में नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस किया नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट जो रहेगा उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो क्वेश्चंस आएंगे। मतलब आपको मेरा यहाँ पे कहना है कि आप लोग को प्रैक्टिस खूब करना है, खूब सारे क्वेश्चन बनाना है और अपना कॉन्सेप्ट जो है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत स्ट्रांग रखना है। तभी आप लोग अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप उसको बना पाएंगे। तो ये उम्मीद अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग, ये उम्मीद अपने दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसा ही क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके जैसा क्वेश्चन आएगा। समझ में आया? तो प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस किस बुक से करना है, कैसे करना है, वो सारी बातें मैं आपको साल भर पढ़ाऊंगा और एग्जाम के टाइम पे मैं बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस किससे करना है, कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया, सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अगले क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म से। थोड़ा इजी टॉपिक है, स्टार्ट करते साल थोड़ा आसान से शुरुआत हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी सब फिर बाद में देखेंगे। शुरू में दिमाग घूम जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए आज के क्लास में इतना काफ़ी है, अपनी मुलाकात नए चैप्टर के साथ होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।